सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं मैक्स हेल्थकेयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड के 2025-26 Q1 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 5.5% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 11.5% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस 4.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 19.5% के राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में सेल्स इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। हालांकि सालाना कंपनी को चैलेंजेस का सामना किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में -5% डाउन हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 7.5% इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे -5% से डिक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 0.5% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -18.5% गिर गई, बावजूद इसकी ईयरली ग्रोथ 86% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से -2% डाउन हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 21% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में क्वार्टरली -2% का डिक्लाइन देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 17.5% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 10% बढ़ा, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से -2% डिक्रीज हुआ है। इस साल कंपनी ने 24% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 25.5% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 8% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से -6.5% का कंट्रैक्शन हुआ है। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट लॉसेस को इंडिकेट करता है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक रहा। अर्निंग्स पर शेयर EPS में साल भर में 0% का इंक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 6% की गिरावट भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। मैक्स हेल्थकेयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस पर रोशनी डालते हैं। जून 2022 से जून 2025 तक मैक्स हेल्थकेयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 13% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में 65% की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। पिछले 3 साल से सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है, जो मार्केट एक्सपेंशन और कंज्यूमर डिमांड में वृद्धि को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 18% बढ़े हैं और 4 सालों में 55.5% का इजाफा हुआ है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सफर स्टेडली ऊपर चढ़ रहा है, इस साल 2.5% की बढ़ोतरी के साथ और पिछले 4 सालों में 94.5% का नोटिसेबल राइज हुआ है। पिछले 3 साल से ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, जो कॉस्ट मैनेजमेंट और ऑपरेशनल कुशलता को दर्शाता है। इस साल नेट प्रॉफिट में -0.5% की गिरावट हुई, लेकिन पिछले 4 सालों में 117% की बढ़ोतरी हुई है, जो कंपनी की मजबूती दिखाता है। पिछले 2 सालों से नेट प्रॉफिट में गिरावट आई है, जो ऑपरेशनल चैलेंजेस या मार्केट कंडीशंस पर चिंता बढ़ा सकती है। इस साल EPS में -25.5% की कमी के बावजूद लंबी अवधि में देखा जाए तो 62% की मजबूत वृद्धि हुई है। एक इजाफे के बाद पिछले 2 सालों में EPS गिर रहा है, जो कुछ चैलेंजेस को दर्शाता है जिन्हें स्ट्रेटेजिक रिव्यू की जरूरत है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। मैक्स हेल्थकेयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 3.94% से इंक्रीज होकर 2025 के में 4.08% तक का इंक्रीज से देखा गया। ये चेंजेस स्टेट है कि पब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2025 के से 2025 के में, जो दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को -0.16 से डिक्रीज किया है। FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग 2025 में 54.74% से 2025 में 54.76% तक इंक्रीज किया।
ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.02% तक इंक्रीज किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। आइए नजर डालते हैं कुछ प्रमुख एफआईआर ट्रांजैक्शंस पर जो मार्केट के डायनामिक्स को रीशेप कर रही हैं। 14 मई 2025 को मॉर्गन स्टैनली एशिया सिंगापुर प्राइवेट ने 2.6 लाख शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए 1172 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल 30.3 करोड़ था। उम्मीद करते हैं कि इस क्वार्टर के एफआईआई डील्स का ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा और उपयोगी लगा होगा। आइए नजर डालते हैं कुछ प्रमुख DIR ट्रांजैक्शंस पर जो मार्केट के डायनामिक्स को रीशेप कर रही हैं। 14 जुलाई 2025 को द MTBJ लिमिटेड एज ट्रस्ट फॉर गवर्नमेंट पेंशन इन्वेस्टमेंट फंड MTBJ 4000045849 ने 1.4 लाख शेयर्स खरीद लिए 1219 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 16.8 करोड़। 14 जुलाई 2025 को द MTBJ लिमिटेड एज ट्रस्ट फॉर गवर्नमेंट पेंशन इंस्टेंट फंड MTBJ 4000045828 ने 1.4 लाख शेयर्स एग्जिट कर लिए 1219 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 16.8 करोड़। 14 मई 2025 को सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट्स मॉरिशस प्राइवेट लिमिटेड ने 2.6 लाख शेयर्स खरीद लिए 1172 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 30.3 करोड़। इन सभी ट्रांजैक्शन से हमें समझ में आता है कि किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स ने इस क्वार्टर में प्रभाव डाला है। अब नजर डालते हैं मैक्स हेल्थकेयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। इस स्टॉक का करंट प्राइस 992.4 रुपीस चल रहा है। प्रभुदास लिल्लधेर ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 1300 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 1141.7 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 13.2% अप है। मोतीलाल ओसवाल ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 1240 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 1075.7 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 18.9% अप है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।